आदि कुमार वो आसन पर बैठे थे और उन्होंने कथा कही है। नारद मुनि आगे बैठे थे और नारद मुनि के साथ साथ हम लोगों ने भी उस भागवत कथा का श्रवण किया। आज जो है हम लोग गोकर्ण उपाख्यान इसमें जाएंगे। एंड में आपने देखा होगा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो लास्ट में वहां पर भक्ति महारानी प्रकट हुई थी। तो भक्ति महारानी जब प्रकट हुई तो भक्ति महारानी ने कहा कि कलयुग में तो मैं नष्ट हो गई थी, लेकिन आप लोगों ने कथा के अमृत से मुझे फिर से जीवंत कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो कल जब एंड किया था तो सनकादियों ने उनसे कहा था, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री स्वातं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, तुम जाकर के वैष्णवों के मानस में रहो। जो वैष्णव हैं, जो हमेशा आपकी चिंतन करते हैं, उनके मानस में तुम जाकर के रहो। और कहा कि तुम गोविंद स्वरूप कर्त्री हो, गोविंद का दर्शन कराने वाली हो। और आगे कहा कि प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, इस भवरोग की हर्त्री तुम ही हो। इस भवरोग से अगर किसी को तुम कोई छूटना चाहे तो उनके लिए एक ही उपाय है, वो है भक्ति वो करे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है उनको, और कहा कि तुम विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो, तुम उनको प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम देने वाली हो और संसार के रोग से उनको दूर करने वाली हो, इसलिए तुम विष्णु के हृदय में निवास करो। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जब एंडिंग यहाँ पर हुई कि भक्तों के हृदय में निवास करिए, तो भक्त भक्ति करते करते उनको भक्ति मिल जाएगी, उनको कहते हैं कि वैराग मिल जाएगा, उनको ज्ञान मिल जाएगा। उनके लिए तो नेचुरल है ये, भक्तों के लिए तो ये। लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति की जरूरत किसको है? सबसे ज्यादा भक्ति की जरूरत उनको है जो पाप कर्म में लिप्त है, जाने अनजाने जिनसे पाप हो रहा है, सबसे ज्यादा तो उनको जरूरत है। तो क्या किया जाए उसके लिए? तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, वैष्णवों को तो सब मिल गया, लेकिन पापियों की भी मुक्ति हो सकती है क्या ये भागवत पढ़ के? ये प्रश्न उठता है। तो सनकादियों ने कहा, सूत शौनक ने कहा, यस, पापियों की भी मुक्ति हो सकती है। तो वो जो कथा है पापियों की मुक्ति कैसे होती है, वो अब गोकर्ण उपाख्यान, ये 4th अध्याय है, 4th चैप्टर महात्म्य का, पद्म पुराण का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने सुंदर सुंदर महात्म्य पढ़े अभी तक। अब ये भी एक बहुत सुंदर महात्म्य है। चलिए, गोकर्ण उपाख्यान। सूत उवाच, कल इसके पेजेस मैंने कल भेजे थे आप लोगों को। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्त मौलिकिं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डल मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान् मलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धव आदयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जया रावो रसपुष्टिर्लौकिकी चूर्णप्रश्नो वृष्टिश्च मुहुः शङ्खरो अपभूत तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयवस्थां नारदो वाक्यम् अब्रवीत्। चलिए,
सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। सुनिए, कथा सुनिए, क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां अपना धाम छोड़ करके पधारे, मतलब भगवान श्री कृष्ण भागवत कथा में प्रकट हो गए। भक्ति तो आई थी, ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, और ये सब संतगण वहां बैठे हैं, भागवत की कथा हो रही है, और कौन प्रकट हो गए? साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कैसे लग रहे थे भगवान श्री कृष्ण? तो उनके फॉर्म का बड़ा सुंदर सा डिस्क्रिप्शन किया गया है। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर। वनमाली, भगवान ने गले में वन माला, मतलब वन के जो फूल है, तो वन में कितने सारे फूल होते हैं, नाना प्रकार के फूल होते हैं, सारे फूल को कलेक्ट कर लो और उसका एक सुंदर सा माला बना लो। गले से लेकर के उनके पैर घुटने तक जा रहे, घुटने तक नहीं, हाँ घुटने तक जाती हुई लंबी सी माला पहने हुए, वनमाली। अलग अलग फूल है उसके अंदर, कोई ऐसा सिंपल सा खाली 2 कलर का 3 कलर का फ्लावर नहीं, अलग अलग फूल पहने हुए ऐसे वनमाली। वनमाली घनश्याम, और घनश्याम, श्याम वर्ण के, रेन लेडन क्लाउड जैसे। पीतवासा मनोहर, पीतवासा पीतांबर पहने, सिल्कन पीतांबर पहने, बड़े मनोहर, सबका मन को हरण करने वाले ऐसे वनमाली पीतवासा घनश्याम वहां प्रकट हो रहे हैं। और कैसे? कांची कलाप रुचिरो लसन कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। और उन्होंने कांची कलाप अपने करधनी पर, कृष्ण भगवान ने अपने करधनी पर एक अपने कटी प्रदेश पर एक करधनी पहनी है, और वो जो करधनी है उसमें अलग अलग लड़ियां हैं। तो करधनी भी जब भगवान चलेंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे बेल्स होते हैं, भगवान जब चलते हैं तो बेल्स की आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सुंदर सी कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट मुकुट कुंडलहा, और उन्होंने मुकुट लगाई थी सर पर, और कानों में सुंदर सुंदर कुंडल लटकाए थे। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः, और त्रिभंगी मुद्रा में भगवान का जो कर्व, 3 जगह से कर्व रहते हैं भगवान, हाँ 3 जगह से कर्व, ऐसी त्रिभंगी जो मुद्रा है, त्रिभंग ललित भाव से भगवान खड़े हुए और क्या कर रहे हैं? चित्त को चुरा रहे हैं, सबके चित्त को चुरा रहे हैं। ऐसा कोटिन मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी, और सारा अंग भगवान का हरिचंदन से चर्चित था। हरिचंदन क्या होती है? चंदन अलग अलग है, चंदन व्हाइट चंदन हम देखते हैं, फिर गोपी चंदन होता है, हाँ, और हरिचंदन मतलब जिसमें तुलसी मिक्स किया होता है। तो तुलसी को ले लो, और तुलसी कई बार तुलसी की डंडियों को सुखा लेते हैं, तुलसी की डंडियों को सुखा के उसको पाउडर बना लेते हैं, उसको चंदन में मिक्स कर देते हैं, तो भी वो हरी चंदन हो गई। तो हरी चंदन, तो जो तुलसी से मिश्रित जो चंदन है वो चंदन लगाए हुए, तो भगवान के श्रीअंग से कितनी अच्छी खुशबू आती होगी, सोचो। वनमाला पहने हैं और चंदन से पूरी बॉडी सजी हुई है, और हरी चंदन से पूरी बॉडी सजी हुई है, तो उसमें जो वनमाला, पहले तो वो फूलों की खुशबू, फिर ये वनमाली, इस मतलब ये चंदन की खुशबू, ये तुलसी की खुशबू भगवान के श्रीअंग से आ रही है, और त्रिभंग ललित ऐसे कर्व 3 जगह से खड़े हैं, डांस के जैसे पोज होता है ना, तो कितने सुंदर लगते होंगे, और चमक रहे होंगे, नील वर्ण है ना, तो चमक रहे हैं, और पीतांबर पहनी है पीली सी, तो नीले रंग का वर्ण है, उसके ऊपर पीले को कोटि पीतांबर मनमथ, पहने, हाँ, पीतांबर पहने हैं ऑनवर्ड्स। भगवान पीतांबर पहने, कह रहे हैं कितने सुंदर लगते होंगे, मुस्कुरा रहे हैं त्रिभंग ललित मुद्रा में, ललित मुद्रा में, और कह रहे हैं कि ऐसा लावण्य है, ऐसा लावण्य है कि कोटि कोटि मनमथ, कोटि कोटि कामदेव की सुंदरता कुछ नहीं उनके आगे, वो फेल, वो हार गए कि अरे ऐसा कोई सुंदर हो सकता है जो सबके ही मन को हर ले।
ऐसा मुरलीधर, और मुरली बजा रहे हैं। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान मलानि च। कह रहे हैं उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी को छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। तो जिसने कथा तो प्यार से सुनी, सभी के हृदय में ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण, ये जो छवि है ना, वो छवि से प्रकट हो गए सभी के हृदय में। अच्छा, आगे कहते हैं भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, क्या कह रहे नारद जी? मूढ़ा शठाये पशु पक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति अतो निलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गः। नारद जी कहते हैं आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, सुनिए, जो मूर्ख हैं, जो दुष्ट हैं, जो नॉर्मल क्या मतलब उसको आस्था भी नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर बैठ गए हैं। नहीं, दुष्ट के बाद से भी लॉस्ट योर वॉइस। दुष्ट के बाद, ओके। कह रहे हैं कि जो दुष्ट हैं, जो पशु पक्षी हैं वहां के, वो भी अत्यंत निष्पाप हो गए। तो भागवत कथा की महिमा कितनी है, सभी को निष्पाप कर देती भागवत कथा। अच्छा, आगे कहते हैं इस कलिकाल में, अच्छा ये भागवत कथा कितनी लंबी नहीं चली, केवल सप्ताह भर। कलिकाल के लिए सप्ताह का जो श्रवण का जो विधि है कि वो उतना ही किया है। कहते हैं इस कलिकाल में भागवत के समान दूसरा मृत्यु लोक के पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। और ये हमारे लिए खास करके है। कलिकाल को बार बार कलिकाल को बोल रहे हैं क्योंकि वी आर इन कलियुग, और हमसे जाने अनजाने न चाहते हुए भी पाप कर्म बनते हैं। कई बार सेंसेस इतनी प्रबल हो जाती है कि बन जाते हैं पाप कर्म। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 चीज हमारे अंदर विकार है ही। कुछ ना कुछ तरीके से हमसे कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक होती रहती है। तो हम तो पाप में हैं, नो डाउट, लेकिन कितने कितने दयालु हैं भगवान। पहले तो भगवान ने कल कहा था, याद है आप लोगों को, कि जब उद्धव जी ने पूछा कि अरे भगवान आप चले जाएंगे तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे, आपको देखेंगे कैसे, आप बताइए आप कहाँ रहेंगे। तो भगवान क्या किए, भगवान बोले इस शब्दों में, इसके अंदर, इस भागवत के अंदर वो अपने पूरे फॉर्म को उन्होंने समा दिया। तो कल हमने चर्चा की थी, ये जो भागवत है ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दों से गढ़ी गई मूर्ति है। तो आज जो अभी ये छवि हमने देखी हृदय में, किससे गढ़ी गई? बेस्ट पार्ट, स्पेशली अभी तो कोविड में तो बहुत ही एप्लीकेबल है। देखो, मंदिर खुलेगा तो ही आप मंदिर के दर्शन कर पाओगे ना। अगर भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं तो आपको मंदिर के टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी। जब मंदिर खुलेगा तो आप दर्शन करेंगे भगवान का। जब सोने का टाइम होगा तो मंदिर बंद होता है, अनवसर होता है, तो उस समय पे आप दर्शन नहीं कर सकते हो। तो जब जब मंदिर खुलेगा उस टाइमिंग को फॉलो करके जाकर के आपको भगवान के दर्शन करने। लेकिन ये जो शब्दमय मूर्ति है, इसको तो जब मन करे तब खोलो और देखो।
पढ़ लो इसको, पढ़ करके शब्द अपने हृदय में प्रकट कर लो। तो कोविड में, अभी जैसे कोविड में सारे मंदिर बंद है ना, बड़े मुश्किल से दर्शन हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो कोविड हमारे लिए तो ब्लेसिंग बन के आई। रोज बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर पूरा इसी में लगे हुए, रोज भगवान की चर्चाएं हो रही, न जाने कितने लीलाएं, कुंज की निकुंज की सब लीलाएं हम लोग कर डाले। तो शब्दमय मूर्ति जो है उसकी ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको कुछ देखना नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। जब जब मन आया इस बुक को खोलो, खोलो इसके अंदर प्रकट हो गए भगवान। तो बेस्ट थिंग है। जब मन आया इस बुक को खोलो, जब मन आया इस बुक को खोला और भगवान के दर्शन हो गए, ये शब्दमयी मूर्ति के दर्शन हो गए। तो एनी चैप्टर ऑफ भागवत, यू डोंट हैव टू वेट कि मंदिर खुलेगा या नहीं खुलेगा, कोविड कितना भी सिटिंग एंड डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स, जो कि नॉर्मल प्री पैंडेमिक डेज में जॉब जाओ, जॉब से आओ, उसके बाद कहाँ टाइम होता था किसी के पास, है ना। सो ये है शब्दमय मूर्ति का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इसके दर्शन कभी भी कर सकते हैं भगवान के, और भगवान इसमें है। तो ये भगवान ने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया कि वो सबके हृदय में आ गए। अच्छा, किस किस के हृदय में आ गए? अरे जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी है, जिनको ज्यादा तत्व नहीं समझ में आता, उनके भी हृदय में भगवान प्रकट हो गए कथा के माध्यम से। जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर प्रकट हो गए भगवान कथा के माध्यम से, और जो दुष्ट स्वभाव के हैं उनको भी भगवान प्रकट हो गए। तो ये भागवत कथा की जो है बहुत बड़ी महात्म्य है। और नारद जी कहते हैं अरे कलिकाल के लिए आपने इसको प्रकाशित किया, सप्ताह सप्ताह में भागवत का पारायण करना, इस विधि को प्रकाशित किया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, इसमें आगे वो पूछते हैं कि कृपा करके ये बताइए कि इसमें कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं। कुमार औचुहु, अब कुमार सनकादि कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधानिदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमात्र दूषिका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणो अपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि के इस कलयुग में सनकादि कह रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कितनी भगवान की दयालुता है, इतने सारे गुण, सभी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर हम अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करके देखें, कुछ ना कुछ आ सकती है कमियां हमारे अंदर भी, है ना। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है, केवल सप्ताह यज्ञ करने से, केवल भागवत कथा करने से ये पाप दूर हो जाते हैं, वे भी कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, आगे बोलते हैं, जो मदिरापान, इंटॉक्सिकेशन करने वाले, ब्रह्महत्या, इतना बड़े हत्या है ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी, धन की चोरी,
गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप, ये महापाप, पहले वाले जो पाप थे ना वो छोटे छोटे थे, ये महापाप की कैटेगरी में आती है। मदिरापान, ब्रह्मत्या, ब्राह्मणों की हत्या या गुरु की हत्या, सोने की चोरी, चोरी बेसिकली, और गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, पीछे से किसी का हमने विश्वासघात किया तो वो महापाप, बड़े पाप हो गए। ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अगर ऐसा व्यभिचार भी अगर किसी ने किया है तो भी अगर वो सिंसियर मन से ये यज्ञ करता है तो वो पवित्र हो जाता है। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में, अब ये स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही गोकर्ण जी की। पूर्व काल में तुंगभद्रा के नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। तो तुंगभद्रा नदी पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अपना जो भी ब्राह्मणोचित जो भी क्रियाकर्म था उसमें वो बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसको वो करते थे। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, पत्नी का नाम है धुंधली, कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। तो आत्मदेव अच्छे थे, पत्नी भी सुंदर थी लेकिन अड़ियल थी। ठीक, उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। गॉसिप मॉन्गर थी। स्वभाव था क्रूर, पत्नी का स्वभाव, प्रायः कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। तो ये धुंधली का ये स्वभाव है। बहुत कुछ अच्छा भी था उसमें लेकिन बहुत कुछ खराब था, जैसे गॉसिप करना, लोगों की बात करना, अनर्थक बातें करते रहना। काम वाम अच्छा कर रही थी, निपुण थी, सब में एक्सपर्ट थी, लेकिन क्रूर थी, झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। तो अच्छे से रह रहे थे, घर वर सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्हें सुख नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख नहीं मिला, किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वो ब्राह्मण बहुत चिंतातुर होने लगा। तो सब सुख है, प्रेम से थे, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा या पुत्री, बच्चा नहीं हो रहा। तो वो एक उनको दुख पकड़ लिया। खूब दान वान किए, खूब अनुष्ठान किए, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। तो क्या किए? एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ये तो नॉर्मल बिहेवियर लोगों का है ना। सन्यासी देखे तो अपना दुख जाकर के सन्यासी के सामने बोल देते हैं कि कुछ हमको हेल्प करो, कोई उपाय बताओ, कोई मंत्र है तो बताओ, हमें बच्चा नहीं हो रहा है, पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, सब कुछ है महाराज जी, लेकिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा है लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। और तो मैं क्या सुनाऊं, मेरी क्या दशा है। आगे बोलते हैं, सन्यासी ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते।
संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सुना सुना ही दिखाई देता है, मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। ये अपना रो रहे हैं कि संतान नहीं है तो घर लेकर के क्या फायदा है, क्या मैं, हमारे यहाँ ये बिलीफ है ना कि अगर बेटा नहीं होगा तो हमारे पितरों की मुक्ति कैसे होगी। दिस इज अ बिलीफ, राइट, लिखा है हमारे। तो विद दैट बिलीफ वो बोल रहा है कि अरे मेरे पितर भी अब बहुत दुखी है मेरे से, मैं पितरों को कुछ भी दे रहा हूँ वो ले नहीं रहे, क्यों? क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है। आगे बोलते हैं, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी बाज हो जाती है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ वो फल फूल भी नहीं लगते हैं। मतलब अभी इसके जीवन में इनऑस्पिशियसनेस शुरू हो गया, तो ये लक्षण उसके यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसको। मेरे घर में जो फल आता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, और नेगेटिव वाइब्स घुसे हुए हैं। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रहकर मुझे क्या करना है? यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। यतिरुवाच, यति समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तू समासाद्य तज संसार वासना। यति ने समझाया, देखो ब्राह्मण देवता, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कर्म जो है उसकी गति बड़ी प्रबल है, तो संतान नहीं मिले तो अच्छा है तुम्हारे लिए, संतान मिलेगी तो तुम्हारे लिए वो दुखदाई होगी, तो संतान की तुम इच्छा छोड़ दो, तुम अपने विवेक का आश्रय लेकर के संन्यास ग्रहण कर लो। अगर संतान नहीं मिला तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तुम ब्राह्मण हो, विवेक से काम लो और संन्यास ले लो, क्योंकि संन्यास पाकर संतान पाकर के तुम सुखी हो जाओगे, ये केवल एक भ्रम मात्र है। और वो आगे कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पीछे तुम देखोगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में संतान है, लेकिन उन संतानों जिसको तुम सोचते हो कि बुढ़ापे की मेरी लाठी होगा, वही तुमको लाठी मार के घर से निकाल देंगे, ये भी होता है। तो संतान की आशा तुम छोड़ दो, नहीं मिला है उसको एक्सेप्ट कर लो कि मेरे भाग्य में यही है, और सन्यास की तरफ झोलो, अपने मन को भगवान में लगा दो। तो ये गुड एडवाइस दिया और कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान दिख नहीं रही है और तो तुम इसको भूल जाओ। अब ब्राह्मण ने कहा, मैं आगे बढ़ती हूँ। ब्राह्मण बोला, अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संतान के बिना गृहस्थी के, आप सन्यासी है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है संतान क्या होती है। आपके लिए ठीक है संतान नहीं है तो चल जाएगा आपका, भाई हम गृहस्थ वाले, हमको संतान चाहिए, कुछ भी कीजिए, तो मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे आप एक पुत्र दीजिए। तो ब्राह्मण जब इतना आग्रह करने लगा तो यति ने उसको फिर समझाया और उसने कहा, ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का नो, बस आई वांट दिस, बेचैन हो जाते हैं हम लोग उस एक चीज को पाने के पीछे। वी लॉस्ट ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर वो यति ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, विधाता से भी ये लड़ पड़ा है, इसको चाहिए ही चाहिए। कई बार हम ऐसी चीजों के आग्रह करते हैं कि हमें ये चीज मिलेगी तो ही हमें मन की शांति मिलेगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो जो चीज आती है वो फाइन प्रिंट के साथ आती है। वो फाइन प्रिंट में उसके बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं जो हमको पता ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यूनिवर्स को आप फोर्स करोगे ना, झकझोरोगे ना किसी चीज के लिए, तो यूनिवर्स आपको दे देगी वो चीज, लेकिन वो खुशी जो रहती है ना, वो जो चीज मिली है वो बड़ी क्षणिक होती है, और उसके साथ जो नेगेटिव चीजें जो आने वाली है उसका जो रिजल्ट वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम जिद में, जब हमारे को जब चढ़ जाती है ना कि नहीं हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ उसका। वी डोंट वांट टू सी कि उसके साथ नेगेटिव क्या होने वाला है। तो इसके जो ब्राह्मण का भी यही हाल है इस समय, आत्मदेव का, नहीं मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए, मुझे मत सिखाओ, कोई मुझे विजडम वाली बात इस समय सुननी नहीं है, मुझे बस पुत्र चाहिए।
वो बोल रहा है अरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं आने वाले, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, बस बात खत्म। आप कुछ कीजिए, आप महात्मा है, आप कुछ कर सकते हैं। तो यति ने बोला ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। तो उन्होंने क्या किया महात्मा ने, 41-42, जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर के कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक स्त्री को क्या करना है, सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। अब ब्राह्मण खुश, वो फल लेकर के गए पत्नी के पास, वो बोले तू ये खा ले और 1 साल तक तू ऐसे रहना एकदम अच्छे से, ब्रह्मचर्य जो सत्य, शौच, दया, दान का पालन करते हुए, तपस्या करते हुए। पत्नी ने देखा फल, अब पत्नी को तो मन ही नहीं है। पत्नी बोलती 1 साल ऐसे रहना पड़ेगा। पत्नी को तो, पत्नी के स्वभाव तो हम जान ही गए थे कैसा पत्नी का स्वभाव है, उसको बकवाद करनी है, उसको बस किसी की चुगली करनी है, निंदा करना है, उसको थोड़ी तपस्या करना है। पत्नी को अच्छे से खा पी रहे हैं, मस्त है, पति के साथ चल रहा है जीवन अच्छे से, उसमें ये बच्चा पैदा करना और उसके बाद में फिर बच्चा पैदा करने के लिए 1 साल की तपस्या करना, सत्य बोलना, नहीं अच्छा लगेगा ऐसे लोगों को जिनका स्वभाव ऐसा नहीं है। तो पत्नी तो घबरा गई, बोली ये क्या लेकर के आ गए नया झंझट। वो गई अपने एक फ्रेंड के पास गई 44। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से बोली, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे चलेगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी 12 साल पेट के अंदर ही रह गया तो ये कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव की पीड़ा के समय भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सहूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी। ये स्त्री का देखो कैसे मन चल रहा है। और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होने वाला नहीं। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। तो ये धुंधली का स्वभाव है, उसको बच्चा नहीं चाहिए। तो अब क्या किया जाए? ऐसे ऐसे उसको कुतर्क आ रहे हैं। तो मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। झूठ भी बोल दिया पति को। अब तो बचाना पड़ेगा, झूठ बोल दिया तो अब क्या करे? तो उसने अपनी बहन को बुलाया एक दिन। अब बहन को बोली, एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई और तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत कहकर सुनाया कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैंने झूठ बोल दिया है कि मैंने तो फल खा लिया है, अब तो बच्चा करना पड़ेगा, अभी क्या करे? तो मैं, और कह रही अब ये मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। जब से सिस्टर आ जाती है उसके हाँ, बाद से भी मिस। हाँ, तो जब सिस्टर आ गई तो इसने अपनी चिंता व्यक्त करी कि अरे झूठ बोल दिया है, अब बच्चे का क्या करे, बच्चा कहाँ से ला करके देंगे? तो सिस्टर बोलती है तू चिंता मत कर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा पति है ना, उसको तू पैसे दे देना। तो जब मेरा बच्चा होगा ना तो मैं अपना बच्चा अपने पति के हाथों तेरे को भिजवा दूंगी, तू पति को थोड़े पैसे दे देना, पति शांत हो जाएगा। तो ऐसा इन दोनों सिस्टर्स ने प्लान किया। ओके, और मैं अपने घर में बोल दूंगी कि मेरा बालक तो मर गया। बोले ठीक है, तो तू मेरे पति को पैसे दे देना, हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। फिर बोली क्योंकि दूध तो इसको ही आएगा, बहन को ही आने वाला है, तो बोली मैं तेरे घर आऊंगी और बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी, तो चिंता मत कर तू। और बहन ने एक और चीज कही, क्या कही? तू इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे। इसमें लिखा है ये फल जाकर के तू
एक गाय को खिला देना। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने किया था वैसे ही सब किया। तो जो यति ने फल दिया था, ब्राह्मणी ने खाया नहीं, धुंधली ने खाया नहीं। धुंधली की सिस्टर अपनी सिस्टर के साथ बैठ के प्लान बना लिया और वो फल लेकर के जाकर के एक गाय को खिला दिया। अब गाय को खिला दिया, अब आगे क्या हुआ? इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री की पुत्र हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसकी जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया, तो उसे बुलाकर आपने अपने यहाँ रख लें, तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। तो ये बालक आया। अच्छा, इसके 3 महीने के बाद बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। तो गाय को भी बच्चा हुआ है, वहां पर गाय ने वो फल खाई थी, लेकिन वो गाय का जो बच्चा है वो मनुष्य के जैसा था। अभी जब ये स्टोरी मैंने पढ़ा, आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता जब ऐसे सब बोलते हैं। तो गाय ने फल खाया, फिर गाय के से मनुष्य का बच्चा हुआ। और आई मीन इट इज लिटिल, थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, थोड़ा सा हम लोगों को लॉजिक चाहिए हर चीज में, तो ये बहुत फिक्शनल वो पार्ट मुझे बड़ा फिक्शनल लगता था। तो एनीवेज, फिर मैंने उसके संस्कृत वर्ड को पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि संस्कृत में धेनु को जाकर के खिला दे, ऐसे करके है। तो मैंने सोचा चलो धेनु या धेनु का नाम की कोई स्त्री होगी या उनकी कोई काम वाली, कुछ तो होगा ऐसे, जिसका जो स्टोरी का इतना मेन मतलब उसको खोल करके बताना नहीं है, क्योंकि सार ही पकड़ना है हमको। तब मैंने अपने मन को ऐसे समझा दिया कि चलो कोई धेनु नाम की कोई स्त्री होगी या धेनुका नाम की कोई स्त्री होगी, उसको जाके वो उनकी सेविका होगी, उनको बोला होगा इसको तू दे दे, देख ले ये फल काम करता है कि नहीं। तो वो धेनिका जो है वो अच्छी औरत होगी, तो उससे पुत्र आया होगा जिसको मतलब जो मनुष्य के जैसे है। तो एक अर्थ ये था जो मैंने अपने मन को समझाया, तब जाके ये स्टोरी मुझे है ना, फिर मैं आगे घुस पाई। नहीं तो बहुत बार ये जो बोलते हैं ना एकदम मैथोलॉजिकल लगने लगती कोई जगह पे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, गाय को फल खिलाया, गाय से बच्चा आ गया, गाय से बच्चा आ गया, वो भी मनुष्य के जैसा कैसे हो सकता है? बट ठीक है, दिस व्हेन आई गिव दिस एक्सप्लेनेशन टू माई सेल्फ आई फेल्ट बेटर। तो वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। कभी किसी के मन में ऐसा प्रश्न उठे तो गिव दिस एक्सप्लेनेशन टू योरसेल्फ, यू विल फील नाइस, क्योंकि हमको हंस बनना है, तो हमको उस सार के पीछे जाना है। तो सार क्या है स्टोरी का, वो हमको पकड़ना है। तो अभी तक स्टोरी चल रही है, धुंधली का कैरेक्टर कितना खराब था, धुंधली ने पति से कैसे झूठ बोला है, धुंधली और बहन ने कैसे प्लान किया है, ये सब जो संसार में होता है ये सब हम लोग देख रहे हैं एकदम, है ना, इंडियन टीवी सीरियल के जैसे चल रहा है अभी। और बीच में ये गाय का कैरेक्टर आ जाता है, फिर गाय में से एक बच्चा हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चा बहुत ही विद्वान होता है। उसने जो आगे की जो चलेगी ना, उसने 2 श्लोक की भागवत कही है। एक ब्रह्मा जी की चतुर्श्लोक की भागवत है और इसमें केवल 2 श्लोक में ही उसने पूरा सार दे दिया है गोकर्ण ने। तो वो है 2 श्लोक की भागवत। तो हम लोग उस सार पर जाएंगे धीरे धीरे, ठीक। चलिए, उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। किसके? जो गाय के जो बच्चा हुआ था। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसी दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। तो ये इतना सीक्रेट था कि किसी को पता ही नहीं चला कि आम धेनु ने भी खाया है और वहां से बच्चा आया है। और उसका संस्कार किसने किया? आत्मदेव ने ही किया है। आत्मदेव ने इस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। तो बालक का कान जो था बड़ा बड़ा था, गाय के जैसा था, तो गाय के शेप में कान था, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला।
स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी ना था और ना खान पान का ही कोई परहेज था। तो अब ये टिपिकल जैसे बैड बॉय होते हैं ना, जैसे प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल वो वही क्वालिटी है अभी धुंधुकारी के अंदर। खान पान कुछ देखना नहीं है, अपने हिसाब से रहना है। क्रोध तो उसमें भरपूर था और वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लाता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। तो कितना एक क्रूअल आदमी था, छोटे छोटे बच्चों को जो जेल में डाल रहा है, कुएं में डाल रहा है। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था, एडिक्टेड टू वायलेंस। हर समय उसे अस्त्र शस्त्र धारण किए रहना और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को वो तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। और भी आगे, वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। ये भी व्यसन। एक दिन, अब और आगे बढ़ गया, एक बार एक बुरी कंपनी में पड़े और एक बुरी आदत क्या लगी हमको, फिर वो बढ़ती ही जाती है। तो धुंधुकारी साक्षात बुराई का बोलते हैं ना फॉर्म है ये। तो वेश्या तक तो पहुंची बात, सारा धन लेने लगा माता पिता का, वो भी उड़ा दिया। उसके बाद क्या किया, एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। सुना है हमने कहानियां, ये होती है रियल लाइफ में भी। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। यति ने मना किया था ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन जिद में हमने जिद से किए तो बच्चा तो हो गया। लेकिन बच्चे के साथ जो फाइन प्रिंट में जो पैकेज में जो मिला, इसके लिए तो धुंधिकारी प्रिपेयर्ड ही नहीं था। ये हम लोगों को ये लगता है ना हमेशा सुखी मिलेगा, वाह वाह वाह, तो वो तो बच्चा होएगा बस, बच्चे से सुखी मिलने वाले, लेकिन ये अंत रिजल्ट होगा, ये तो आत्मदेव के दिमाग में भी नहीं आया होगा। चलिए, अब रो रहे हैं। अब मैं कहाँ रहूं, घर से निकाल दिया बेटे ने, तो अब कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। आगे देखो, बोधयामस, वहां पर बोधयामस जनकम वैराग्यम परिदर्शयन। उन्होंने अपने पिता को, गोकर्ण ने अपने पिता को, आत्मदेवी पिता थे ना उनके, गोकर्ण ने अपने पिता को जो संसार है, ये संसार असार है, इसका दर्शन ये देने का प्रयास किया, उसका उपदेश दिया। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोका। हे पिताजी, ये जो संसार है ये असार है, जहां देखो उसमें दुख ही दुख छिपा है। सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवांज्वल अतेशिनम। कौन कह रहे ये दुख रूपी है, ये दुख में डालने वाला है। पुत्र किसका है, धन किसका है। हम पुत्र से, धन से और जो अपने परिवार वालों से इतना मोह लगा करके रखे हैं, लेकिन ये हमारे दुख के कारण हो रहे हैं और हम खुद ही जले जा रहे हैं। ये जब आएगा तो नेक्स्ट टाइम, अभी तो आज क्लास तो यहीं पर खत्म करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं शंकराचार्य का भज गोविंदम का थोड़ा सा एक्सेप्ट लूंगी, थोड़े थोड़े पार्ट रीड करके सुनाऊंगी। उसमें भी सेम बात कही है कि कौन हो तुम, कौन है तुम्हारी ये पत्नी, किसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम उमड़ बटे। नेक्स्ट टाइम बोलूंगी वो। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं, सुता कस्य धन्यम कस्य स्नेहवांजल अतेनिशम न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती। कह रहे हैं कि स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को है, तो सुख किसको है भाई। सुख तो केवल सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। सुख केवल विरक्तों को है, मुनियों को है, जो एकांत जीवी है उन्हीं को है। अच्छा, वर्ड यूज किया है विरक्त।
अब हमारे दिमाग में क्या आएगा? विरक्त मतलब अरे अब संसार को छोड़ के जाना है ना। रियलिटी में वो नहीं होता। विरक्त मतलब ये होता है संसार में ही रहना है, लेकिन किसी डिटैच्ड वे में रहना है, सेवा करनी है सबकी, रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुख होगा। हम सेवा भी क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान ने इनको हमारे लिए भेजा है, इसलिए हमको सेवा करना है। इसीलिए ये सेवा क्या है, ये बात समझने के लिए गीता पढ़नी पड़ती है। गीता में 3, 4, 5वें चैप्टर पे हमने बहुत चर्चा की है। भगवान ने खूब अच्छे से कर्मयोग समझाया है, क्यों हमको कर्म करने हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका फल, और अंत में यह समझाया है कि जीवन को यज्ञ की तरह जियो, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित करो। तो तब तुम डिटैच उसी संसार में जी रहे हो। हम घर में जी रहे हैं, घर को मंदिर समझो। घर में एंट्री करते हैं ना, जब जैसे बेल मारे, ऑफिस से आए, घुसे, मंदिर के अंदर घुस रहे हो। और ये सब जो लोग हैं मेरे आजू बाजू, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, जो भी हैं, ये सब मेरे को भगवान ने दिया है एक अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम। तो जितने प्रेम से हो सके मैं सर्व करूं। कई बार उसमें से कुछ लोग खराब होंगे, हो सकता है पति पत्नी की नहीं जमती हो, पॉसिबल। अगर उसका कोई समाधान कर सकते हो तो करो, नहीं समाधान करते हो, अलग रह करके अगर शांति मिलती करो, कोई बात नहीं। तुम अगर अलग घर में रहते हो तो अलग घर को मंदिर बना लो, और अगर वहीं पर रह रहे हो, उसी के साथ रह रहे हो, तो उसी को मंदिर बनाओ। और सोचो कि ये जो आया है, ये जो मेरे जीवन में आया है, ये मुझे लेसन देने के लिए आया है, शायद मेरी तितिक्षा बढ़ाने के लिए आया है, चाहे मेरी भक्ति को और बढ़ाने के लिए, हर प्रकार से। तुकाराम जी की पत्नी मारती थी उनको, तो वो बोलते थे हे भगवान कितनी कृपा है, ऐसी मारती है पत्नी, ऐसी डांटती है, मुझे तो ऐसे ही वैराग हो गया, अब तुम्हारी तरफ मन लग गया। एक नाथ जी की पत्नी उनकी सपोर्ट में थी, तो वो बोलते थे थैंक यू भगवान, क्या पत्नी दी है, अच्छे से मेरी भक्ति हो रही है। गोल होता है भक्ति करने की। तो जिस भी स्थिति में है, प्रतिकूल हो या अनुकूल, भगवान में लगा दे, वो आ सकती है। प्रतिकूल हो या अनुकूल की बात। हाँ, प्रतिकूल हो या अनुकूल, हमारा भजन न छूटे। विरक्त का अर्थ ये होता है कि विरक्ति इज अपोजिट ऑफ आसक्ति। अभी आसक्ति परिवार में है, तो आसक्ति को भगवान में लगाना है। जैसे आपकी आसक्ति भगवान में हो गई ना, तो आप विरक्त हो गए। तो परिवार को छोड़ के जाने की बात नहीं हो रही है, परिवार को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, परिवार को सेवा करनी है, बस सेवा मात्र, निमित्त मात्र। आप केवल सेवा के माध्यम हो। भगवान ने आपको वहां रखा है सेवा करने के लिए। पिता बनाया है तो बच्चों के लिए जो धन आनी है, जो धन कमाना है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वो भगवान आपको देंगे आपके कर्मों से, और फिर वो धन आपको देंगे, आपने उससे बच्चों की सेवा करी, लेकिन बाकी का टाइम आप भगवान की सेवा में लगे। आप माता हैं, सेम वे, मुझे अपने बच्चों की सेवा करनी है, मेरे सास ससुर की सेवा करनी है, घर में जो भी है मेंबर, सबको खुश रखना है, सबको प्रसन्न करके फिर बाकी का टाइम अपने आत्मा के लिए, अपने भगवान के साथ लगाना है। तो इस प्रकार जब हम जीवन जिएंगे ना, तो हम उसी घर में विरक्तों जैसे जिएंगे और बड़े प्यार से सबकी सेवा करेंगे। किसी को समझेगा भी नहीं कि हम अंदर में विरक्त हैं। हम इतने प्यार से उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, सब कुछ हमारा आचरण वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अंदर में सारी आसक्ति भगवान के प्रति होगी और बाहर से सेवा होगी, निष्काम भाव से सेवा। उसको कहते हैं विरक्त। समझ में? घर छोड़ के भागने का, उसको कोई विरक्त मत समझना। कई बार लोग घर छोड़ के भागते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी जाकर के मैंने देखा है, पैसे के लिए, रुपए के लिए उनका दिमाग उसी में चलता रहता है। सो नॉट दैट, ठीक है ना। तो ये जो विरक्ति की जो भावना है, जब हम गीता पढ़ेंगे, और जो लोग पढ़े हैं वो तो जान गए एक बार, फिर भी सेकंड टाइम रिवीजन होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। जो लोग पहली बार पढ़ेंगे वो और डीपली गीता में समझेंगे। चलिए, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। कह रहे हैं कि यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव
वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा वृंदावन चले जाए, अब ये तो ओल्ड हो गया था ना, तो कब तक आसक्ति लगा के रखेगा पुत्र में? हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम की के बारे में कहा गया है कि देखो जब बच्चे छोटे हैं तो आपको तो गृहस्थ में रहना है, जो भी रीजन से आप गृहस्थ में हैं, है ना, तो बच्चे आपके छोटे हैं तो पूरी तरह से बच्चों का पालन पोषण करना है, एट द सेम टाइम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहना है। एक बार बच्चे बड़े हो गए, अपने नौकरी धंधे पे लग गए, काम पे लग गए, तब आपको वन की तरफ मतलब तीर्थों की तरफ जाने की प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। हर साल एक ट्रिप निकाला करो, वृंदावन जाओ, ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, भले 5 दिन 10 दिन जाओ और जा करके वहां पर वानप्रस्थी जैसे जियो। तो वहां जाके क्या करेंगे हम लोग? चलिए वो ही प्रश्न अब उसने पूछा है, आत्मदेव ने पूछा है गोकर्ण से, क्या करें? कहता है मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण उवाच देहे अस्ति मास रुद्रे अभिमतिं त्यज जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठं वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सत्तं तज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कतारस्महो नितरां पिबत्वम्। कह रहे हैं कि पहले तो पिताजी ये जो देह है ना, ये केवल हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। मतलब अभी क्या है, ये शरीर को हम अपना मानते हैं और शरीर से जितने रिलेशन हमने बनाए उसी को ही हम अपना मानते हैं। ये हमारा अज्ञान है। ये शरीर मेरा नहीं है। अगर ये मेरा होता तो मेरी बात सुनता ना। मैं इसको बोलती मेरे बाल वाइट नहीं होने चाहिए, मत पक, नहीं पकता, नहीं सुन रहा है ना मेरी बात। घुटने में दर्द हो जा रहा है बैठे बैठे, मैं बोलूं उसको क्यों दर्द हो रहा है, चुप, तू मेरा है ना, मेरी बात सुन, घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? मानता है कि मेरी बात? नहीं मानता है। शरीर नहीं मानता। मेरे मन को बोलूं चुप हो जा, शांत हो जा, कोई अच्छी बात सोच, नहीं सोचने, नहीं उसको संसारी बातें सोचने। मान रहा है क्या मेरा मन मेरी बात? मेरी बुद्धि को बोलूं सही सही सोच, ना बुद्धि मेरी बात मान रही, ना मन मेरा बात मान रहा है। मेरे आंखें को बोलूं अरे अच्छी चीज देख, अच्छा अच्छी चीज तो छोड़ दे, मुझे देखना है नॉर्मल देख, चश्मा के बिना देखना नहीं, सुनना नहीं है आंखों को, उसको अपने हिसाब से चलना है। जो भी चीज, हर एक बॉडी पार्ट आप पकड़ लो, जिह्वा, अच्छा अच्छा खाने का बड़ा मन होता है, एज यू आर एजिंग देखते हैं खाना रिड्यूस, अब खा ही नहीं पा रहे, और खाएंगे तो डर लगता है, अभी खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कल। जिसको हम अपना मान रहे हैं, इस शरीर जिसको हम अपना मान रहे हैं, एवरीथिंग, आय हाय कितना हम इसको सजाते हैं, क्या नहीं करते इसके साथ, इसका एक भी चीज तो मेरी बात नहीं सुनता। अच्छा मेरी बात नहीं सुनता तो वो मैं मेरी कौन हूं? अगर मैं शरीर हूं तो वो मैं मेरी कौन हूं? शरीर तो मेरा नहीं सुन रहा, तो शरीर तो कुछ और ही लग रहा है ना। अभी अभी समझ गया ना आप लोगों को मैंने कैसे कहा, शरीर तो कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि मेरी बात मेरे बाल नहीं सुन रहे, मेरी आंखें नहीं सुन रही, मेरा हाथ पैर हड्डियां कोई भी मेरा बात नहीं सुन रहा, तो ये शरीर तो मेरा डेफिनेटली नहीं है। तो मैं कौन हूं? है ना, गीता पढ़ेंगे तो समझ में आता है, चैप्टर 2 से शुरू कर देते भगवान की तुम कौन हो, है ना। तो ये यह कह रहे हैं कि देखो ये देहात्म बुद्धि, ये देह को आत्मा मानना, हे पिताजी तुम इससे ऊपर उठ जाओ, तुम ममता से ऊपर उठ जाओ। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो इस शरीर से जो तुमने बच्चे पैदा किए तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो परफेक्ट बिहेवियर। हाउ? तुम्हारा शरीर ही परफेक्ट नहीं है और तुम बच्चे जो तुम्हारे ऑफस्प्रिंग है उससे एक्सपेक्ट करते हो परफेक्ट बिहेवियर। दे आर नॉट गोइंग टू बिहेव, वो नहीं करने वाले हैं। तुम जितना अच्छा दे सकोगे दे दो, उसके बाद छोड़ दो। अपने मन को, अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अपने मन को, बुद्धि को, सबको भगवान में लगाओ, वो परफेक्शन है।
तो देहात्म बुद्धि से उठ जाना, एक ही चीज को मानना। क्या मानना? हे भगवान, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। यही है बस। फाइनली ममता को कैसे हटाएं? हे भगवान, एक ही से ममता लगानी है भगवान से। हे भगवान, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और क्या करेंगे? इसकी निवृत्ति करने का मार्ग क्या है? पश्य निशम जगदीदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठः। कह रहे कि ये जो संसार है इसको तुम क्षण भंगुर मानना, एवरीथिंग। हाँ, और क्या करना? एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो जब ये अपने घर से शुरू कर दो। मैंने कहा ना, घर को मंदिर बना दो, हृदय को वृंदावन बना दो, मन को भी वृंदावन बना दो, और बिल्कुल घर में भी रहो, सबकी सेवा करो, लेकिन अपनी साधना, अपना टाइम, योर मी टाइम विद गॉड, योर भागवत टाइम, योर भजन टाइम, ये सबको कभी त्यागना नहीं। इसके उसके ऊपर छोड़ना नहीं इसको। जितना टाइम तुम बाकी सब चीज को देते हो, थोड़ा सा टाइम इसको दे दो बस। ऐसे भक्ति भाव निष्ठा से फिर क्या करो? वृंदावन जाओ, और फिर वहां पर पूरी तरह से 24 आवर्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फैमिली भी नहीं, कोई भी नहीं, पूरी 24 आवर्स इसी निष्ठा भाव, इसी वैराग्यपूर्ण रहने से रहो। ठीक है ना? और मन में कंटिन्यूअस, भगवान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी। यही ममत्व है। मम, ममता, मम मेरा, है ना? ममत्व, ममत्व से ममता आई। तो मेरा क्या है? मेरे सिर्फ भगवान है। मैं किसकी हूँ? सिर्फ भगवान की। एक ही संबंध सही, भगवान के साथ जो संबंध है, आत्मा का परमात्मा का, वही संबंध सही संबंध है। ठीक है ना? आगे और एक दो बात उन्होंने कही। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सदा धर्म का आश्रय लो। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना। तो सबसे बड़े धर्म भगवान के भजन का आश्रय लो, और सारे लौकिक धर्मों से तुम मुख मोड़ लो। आगे बहुत बड़ी बात कही, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जितने साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनकी सेवा करो। तो पहले क्या कहा था? वन में जाओ। वन, वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर के संत पुरुषों को मिलो, संत पुरुषों के प्रवचनों को सुनो, और वहां पर जो तुमसे सेवा बन सके वो सेवा उस प्रकार से करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा से तुम दूर हट जाओ। ये तभी होगा जब तुम साधु की निष्काम भाव से सेवा करोगे, तो अपने आप ही सारी कामनाएं, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी। तो सेवा में निष्कामता के साथ, ये नहीं कि साधु की सेवा करिए अब और कुछ मिलना चाहिए इनसे हमको। मैंने बार बार सिखाया, साधु के पास जाकर के संसारिक चीजें मत मांगो, ये सब निकल जाने वाले और ये तुम्हारे दुख का कारण है। साधुओं के पास जाओ, संतों के पास जाओ, तो उस अविनाशी भगवान को हम कैसे प्राप्त करें, या उनके वचन सुनो जिससे तुम इंस्पायर हो जाओ, तुम्हारी भक्ति और तेजी से बढ़ जाए। तो ऐसा रहो, साधु के पास जाओ, संतों के पास जाओ। ठीक, तो बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा करना। वो सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो क्या आता है हमारे अंदर? दीनता, दैन्य आ जाता है। वी फील हम्बल। उस ह्यूमिलिटी के साथ जाके साधुओं की सेवा करना। दैन्यता क्या होती है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दैन्य का डेफिनेशन है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरिहि। बिल्कुल अपने आप को ग्रास के जैसे समझो। ग्रास के ऊपर कितने लोग चल के चले जाते हैं घास के ऊपर, वो ग्रास कुछ आवाज करती है? नहीं करती है। बिल्कुल अमानी हो जाओ किसी से। घास कुछ आवाज करती है। हाँ, घास कुछ बोलती नहीं है जैसा। और जैसे ट्री टॉलरेंट होता है,
ऐसे तुम टॉलरेंट हो जाओ। 4 लोग तुम पर उंगली उठाएंगे, कर क्या रही हो, कहाँ जा रही हो भगवान में, क्या, यू नो, लाइक पीपल से लॉट ऑफ थिंग्स जब आप स्पिरिचुअल हो गए और जब आपके अंदर वो आने लगेगा। तो बिल्कुल टॉलरेंट हो जाओ, सुनो और अनसुना कर देना। और अमानी ना अमान देना, बिल्कुल बिल्कुल मान रहित हो जाओ। अब तुम भक्ति में आ गई हो, 4 लोग तुमको तारीफ करें, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं, बल्कि दूसरों को मान देना। अगर कोई 4 गाली दे करके भी जाता है ना, तो बस भगवान थैंक यू, आप ही आए थे इस रूप में गाली देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि मुझे और इम्प्रूव करना है, मुझे और क्षमाशील होना है, और मुझे अपने साधना में स्ट्रांग होना है। तो इस प्रकार से अपने आप को डेवलप करते जाओ। और क्या करो, कीर्तनिया सदा हरि, ऑलवेज हरि का नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का बताया गया है। यहाँ पर भी उन्होंने वही किया, सेवस्व साधु पुरुषान, यही काम तृष्णा, बिल्कुल सेवा करो। सेवा करने से दैन्य भाव आती है। ये दैन्य भाव तभी आएगी जब आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे। अच्छा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, ये बहुत बड़ी बात कही है। धाम में जाए, वन में जाए, वृंदावन जाए, तो अपने भजन में लगे, अपने सेवा में लगे। अन्यस्य दोष गुण मासु उक्त्वा, कि दूसरे के गुण या दूसरे के दोष दोनों नहीं देखना है। हमारी नेचर क्या है, सबके अंदर ये कुछ तो देखते हैं, है ना। तो यहाँ दोनों बात को कही है, एक ही को नहीं कहा कि दोष मत देखो। कह रहे ना गुण देखना है ना दोष देखना है। क्यों? अरे तुम गुण और दोष देख रहे हो तो तुम दूसरे को देख रहे हो ना, फिर से किसी आदमी को देख रहे हो ना। तुम वहां वन गए क्यों? तुम तो परमात्मा को देखने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए गए, साधु संतों को देखने के लिए गए, सेवा करने के लिए गए। अब वहां पर भी जाकर के खाली ये अच्छा, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये अगर कर रहे हो तो फिर क्या तुम्हारे अंदर चेंज आएगा? तो इसलिए चित्तवृत्ति ऐसी बनाओ, ना किसी के गुण देखने हैं, ना किसी के दोष देखना है। देखना है तो बस भगवान को देखना है, केवल कृष्ण को देखना है, केवल राधा रानी को देखना है, केवल वृंदावन को देखना है, गिरि गोवर्धन को देखना है, यमुना जी को देखना है। ऐसे बन जाओ, ठीक है ना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। रात दिन क्या करो? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। तुम रोज रोज नितर ऑलवेज क्या करो? भगवान की कथाओं का रसपान करो। तो ये हो गया 2 श्लोक में जो है भागवतम। मैं लास्ट का केवल पढ़ के विल एंड इट अप। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजन करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है और बाकी इस पर थोड़ी और टिप्पणी कल करेंगे, कल नेक्स्ट वीक। कल हम लोग भागवत गीता के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू, थैंक यू, हरि बोल, थैंक यू, हरि बोल, 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 हरि बोल।